डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th की जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है विंड, ये आपको इस पोएम का मैं मीनिंग बताऊंगा, समरी बताऊंगा, हिंदी में सारा अर्थ बताऊंगा। और ये बता दूं आपको, इस पोएम के जो राइटर हैं वो वर्जीनिया वोल्फ नाम की कवि हैं, कवयित्री हैं। उन्होंने इस पोएम को लिखा है। और इस पोएम को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स, अपने जो भी जानने वाले हैं उनको इसके बारे में बताएं ताकि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिल सकें, लाइक मिल सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं ये पोएम। सबसे पहले ये जो बॉक्स में, स्क्वायर शेप बॉक्स में लिखा हुआ है अबाउट द पोएम, पोएम के विषय में, इस पोएम का क्या सार है, क्या अर्थ है, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। इसमें लिखा है इट इज़ ए नेचर पोएम बाय वर्जीनिया वोल्फ। ये जो पोएम है ये प्रकृति पर आधारित है और इसे वर्जीनिया वोल्फ ने लिखा है। द विंड कॉजेज द काइट्स टू गो अप। पतंग जो उड़ती हैं, पतंग किसकी मदद से ऊपर जाती हैं, ऊपर उड़ पाती हैं? विंड की वजह से। विंड का अर्थ हवा, वायु या पवन। एंड द बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई। मतलब चाहे पक्षी हों, चाहे पतंग हो, ये हवा के द्वारा ही हवा में ऊपर जा पाती हैं, हवा में उड़ पाती हैं, आसमान में उड़ पाती हैं। इट ब्लोज थ्रू आउट द डे। और ये जो हवा है ये दिन भर बहती रहती है। इट मेक्स ए लाउड साउंड व्हेन इट ब्लोज फास्ट। जब ये बहुत तेज़ बहती है, हवा बहुत तेज़ चलती है, तो इसकी बहुत तेज़ आवाज़ भी आती है। दो वी कैनॉट सी द विंड। हम हवा को देख तो नहीं पाते। इट कॉजेज ग्रेट थिंग्स टू हैपन। लेकिन जब ये चलती है तो हमें बहुत अच्छा एहसास होता है। ग्रेट थिंग्स टू हैपन। समटाइम्स इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग डिजास्टर। कभी कभी ये इतनी ताकतवर होती है कि इससे डिजास्टर आ जाता है। डिजास्टर मतलब इसको ये संहार कर देती है, विध्वंस कर देती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है। जैसे अभी कुछ समय पहले उड़ीसा में तूफ़ान आया था तो कितनी तबाही मचा दी थी। एंड एट अदर टाइम्स इट इज़ कूल एंड प्लेजेंट। और जबकि दूसरे समय पर ये इतनी ठंडी और प्लेजेंट होती है, मन को भावने वाली होती है। तो ये इनके दोनों तरह के हवा के रूप होते हैं। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इस पोएम में जो भी टफ वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ भी देख लेते हैं ताकि पोएम जब हम पढ़ेंगे तो आपको उन वर्ड्स की वजह से दिक्कत ना आए। तो पहला इम्पोर्टेंट वर्ड है विंड। विंड का अर्थ द एयर दैट मूव्स क्विकली एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस। हिंदी में क्या अर्थ हुआ इसका? विंड मतलब हवा। टॉस, टू मेक समथिंग मूव फ्रॉम साइड टू साइड और अप एंड डाउन। टॉस का आप जानते होंगे, जब भी मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है तो उसमें टॉस उछाला जाता है जिससे पता चलता है, एक लेता है हेड और एक टेल लेता है, तो सिक्का उछालना। लेडीज़ स्कर्ट, लहंगा, महिलाएं जो परिधान पहनती हैं लहंगा, वो। हाइड, टू पुट समथिंग इन ए प्लेस वेयर इट कैनॉट बी सीन। हाइड मतलब छिपाना, किसी भी वस्तु को ऐसी जगह पर रख देना जहाँ से इसको देखा ना जा सके। ब्लोअर,
a device or a person that produces a current of air. ब्लोअर का अर्थ है धौंकनी, धौंकनी, ब्लो करना। जैसे गांव में महिलाएं चूल्हा जलाती हैं तो वो चूल्हे को फूंक मारती हैं, एक लोहे का उनके पास औजार होता है, फूंकनी भी बोल सकते हो, उसे फूंक मारती हैं ताकि हवा लगे और आगी तेज हो पाए। बीस्ट, B-E-A-S-T, बीस्ट, an animal, especially one that is large or dangerous, एक ऐसा जानवर जो कि बहुत बड़ा और ख़तरनाक हो। अब आइए हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky, and all around I heard you pass like ladies' skirt across the grass. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. इसका अर्थ हुआ I saw you toss the kites on high, मैंने तुम्हें पतंगों को ऊंचाई की तरफ उछालते देखा है। एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और पक्षियों को आकाश में उड़ाते हुए। ये हवा से बात हो रही है कि मैंने हवा को पतंगों को ऊंचाई की तरफ उछालते देखा है और पक्षियों को आकाश में उड़ाते हुए देखा है। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, और सब तरफ मैंने तुम्हें गुजरते सुना है। मतलब हवा जब चलती है बगल से तो कुछ आवाज़ भी आती है, साएं साएं। लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास, तुम्हारे गुजरने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ऐसी है, मतलब जैसे महिलाओं के चलते समय उनके घाघरों के पास से टकराने से उत्पन्न ध्वनि आती है। ओ विंड, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. ओ पूरे दिन बहते रहने वाली हवा, blowing all day long, पूरे दिन भर बहने वाली हवा। that sings so loud a song, और ऊंचे स्वर में गीत गाती हुई हवा। इस पैराग्राफ का ये अर्थ हुआ। सेकंड है I saw the different things you did, but always you yourself you hid या hide बोल सकते हो। I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all. O wind, a blowing all day long, O wind that sing so loud a song. इसका अर्थ हुआ I saw the different things you did, तुमने जो अलग अलग कार्य किए मैंने वह देखे हैं, परंतु हमेशा तुमने स्वयं को छिपा लिया। But always yourself you hide, तुमने हमेशा अपने आप को छिपा लिया। I felt you push, I heard you call, मैंने तुम्हें धकेलते हुए महसूस किया, जैसे किसी को तुम धकेल रही हो। मैंने तुम्हें पुकारते हुए सुना, ऐसा लगा जैसे तुम किसी को पुकार रही हो। I could not see yourself at all, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी देख नहीं पाया। एहसास हुआ लेकिन देख नहीं पाया। O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. ओ पूरे दिन बहते रहने वाली हवा और ऊंचे स्वर में गीत गाती हुई हवा। थर्ड और लास्ट है स्टेंजा। ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड, आर यू ए बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, और जस्ट ए स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी। O wind, a blowing all day long,
ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड ए सॉन्ग। इसका अर्थ हुआ, ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड। ओ हवा, तुम जो इतनी ठंडी और बलशाली हो। ओ ब्लोअर, आर यू यंग और ओल्ड। ओ बहाने वाली हवा, तुम जवान हो या वृद्ध। ब्लोअर एक और चीज़ को कहते हैं, आपने सैलून में भी देखा होगा, जो मशीन यूज़ करते हैं ब्लोअर बालों को उड़ाने के लिए, वो उसको भी ब्लोअर, उसका भी काम सेम है, हवा के प्रेशर से बालों को उड़ाना। आर यू ए बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री। क्या तुम पेड़ों मैदानों के कोई जंतु हो। और जस्ट ए स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी। या फिर सिर्फ तुम मुझसे बलशाली एक बच्चे हो। ओ विंड ए ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड ए सॉन्ग। ओ पूरे दिन बहते रहने वाली हवा। ओ ऊंचे स्वर में गीत गाती हुई हवा। तो ये कविता कंप्लीट होती है, पोयम। और सार इसका यही है कि हवा जो अदृश्य होती है, हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन कवि को एहसास होता है कि वो उसके बगल से निकल रही है, वो उसकी कुछ ध्वनि होती है, कुछ अलग तरह की आवाज़ होती है, वो उसको सुनाई देती है। और वो इतनी शक्तिशाली होती है कि तूफ़ान ला देती है, सब कुछ तहस नहस कर सकती है। और कभी कभी इतनी शांत और सौम्य होती है। वही हवा पतंगों को आकाश में उड़ने में मदद करती है। वही हवा के द्वारा पक्षी आकाश में उड़ लेते हैं। तो हवा के बारे में ये कविता में वर्णन था। तो ये कविता कंप्लीट हुई। मैंने जो स्ट्रॉन्ग, इसमें जो टफ़ वर्ड्स जो बताए थे, उसके मीनिंग आप उनको याद करें और इस पोयम को भी याद करें। इसको वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको इसका मीनिंग अच्छे से मन में बैठ जाए, याद हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा, तो आप वेट करें मेरे नए वीडियो का। दूसरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जान पहचान वाले सभी में शेयर करें, इस वीडियो के बारे में बताएं, ताकि जब मेरे सब्सक्राइबर्स एक निश्चित क्वांटिटी को क्रॉस कर लेंगे तो मैं फिर आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.